तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राकेश यादव क्लास नोट्स का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों करेंगे। कॉन्सेप्ट भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। हाँ जी दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ से कर लोगे तो ना तो आपको मॉडल सेट करने की आवश्यकता है, ना ही आपको प्रीवियस पेपर करने की जरूरत है। आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको 5 मिनट में वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मार के कमेंट में गाली देकर चला जाना। ये वादा ठोक कर 1 महीने के बाद इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों याद करिए वो दिन जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे और टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक किसी कार को 12 दिन में करता है और बी उसी कार को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। तो आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप इस तरह से सॉल्व करते थे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। आप 5 सेकंड में उसको उड़ा दोगे, देखते ही आंसर बता दोगे। वादा है हमारा, जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी आपसे पूछा जाता था कि ए किसी कार को 12 दिन में करता है और बी किसी कार को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में करता है। तो हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो उस समय हम लोग मान लेते थे क्या, कि ये मानते थे कि क्या मानते थे कि मान लेते थे कि टोटल जो वर्क है, हम लोग का वर्क है, टोटल कार्य एक है। यानी एक कार्य करता है ए 12 दिन में और बी करता है 20 दिन में। बी करता है 20 दिन में। यानी ए को एक कार्य करने में 12 दिन लगाता है। एक कार्य करने में 12 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना करेगा? यानी एक कार्य करने में 12 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में करेगा 1/12। 1/12 कार्य करेगा, यानी 1/12 यूनिट पर डे। यानी 1 यूनिट कार्य करने में 12 दिन लगाता है। 1 यूनिट काम करने में 12 दिन लगाता है, यानी 12 दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/12। 1/12 आप कहते ही इधर से देख लो, 12 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 1/12 करेगा यार। ये मल्टीप्लाई मुझे जाके डिवाइड में, समझ गए मेरे भाई। अब मैं आपको कहूँ कि बी उसी कार्य को, यानी किसी कार्य को, किस कार्य को? एक कार्य को 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 यूनिट करेगा, यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर पूछ रहा है, दोनों मिलकर, क्या दोनों मिलकर? तो दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो यानी दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी। तो ए 1/12 है और बी 1/20 है। तो आप देखोगे दोनों का एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम लोगे 20। तो दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा? तो दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12-20 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 60 आएगा। यानी अब एलसीएम लोग 60 आएगा तो 12×5 = 60 और 20 दिया 60, तो आ गया 8/60। 2 चक और 15 चक, ये आ गया 2/15। 2/15 आ गया। यानी ए और बी दोनों मिलकर 2/15 कार्य करेंगे। 2/15 क्या करेंगे? तो 2/15 कार्य करेंगे। 2/15 क्या करेंगे मेरे भाई? तो 2/15 क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अब मैं आपको ये कहूँ कि टोटल कार्य क्या है? टोटल एक कार्य करना है और ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं मेरे भाई? 2/15। तो 15 नीचे ही चल जाएगा ऊपर, यानी 15/2 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि कार्य आया 2/15, कार्य है 2/15 और ये जो आया दिन जो आया, यानी कितने दिन में करेंगे? तो 15/2। यह आया 2/15, ये आया 15/2। हम मेरा यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी समय और कार्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समय और कार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। यानी अगर कार्य 2/15 आया तो दिन कितना आया? कितने दिन में करेंगे? 15/2। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। दोस्तों ये तो था स्कूल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सीखेंगे अपना कॉन्सेप्ट, यानी इसको जल्दी कैसे करें, तुरंत कैसे कर दे, तुरंत इसको आंसर कैसे बता दे। तो आइए इसको करते हैं। तो एक किसी कार को कर रहा था 12 दिन में और बी उसी कार को कर रहा था 20 दिन में, और हमसे सवाल पूछा दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। तो मैं आपको कह दूं, वहां पे मैंने टोटल वर्क मान लिया था स्कूल वाले कॉन्सेप्ट में कि टोटल कार्य एक है, एक कार्य को 12 दिन में करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 12 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 20 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम। और एलसीएम का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है। क्यों? क्योंकि 12×5 = 60 और 20×3 = 60। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 का भी मल्टीपल 60 है और 20 का भी मल्टीपल
है, 20 का मल्टीपल है 60 है। कतई दिक्कत ना ले भैया जी। आप देखिए यानी 60 आया, यानी टोटल वर्क हमने मान लिया 60, इन दोनों का एलसीएम। और एलसीएम ऐसा नंबर लिया है कि ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन मतलब मेरे भाई बटा में नहीं, एलसीएम जो रहना चाहिए बटा में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर बटा में नहीं रहना चाहिए, बटा में आएगा ही नहीं यार, तो कतई दिक्कत ना ले मेरे भाई। यानी 12 20 का एलसीएम ले लिए तो 60 आया यार, 60 आया। ठीक है, तो 60 आया, तो 12 दिन में 60 काम, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में, अरे मेरे भाई 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में भैया 60/12, 12 पचे 60 है भैया, 12 पचे 60, तो 12 पचे 60, तो एक दिन में 12 काम, यानी एक दिन का काम निकला, एक दिन का ये काम निकला, यानी एक दिन का क्षमता इसका कितना, एक दिन करने का 5 काम करने का है। और ये 20 दिन में 60 काम, यानी मेरे भाई मैं कहूँ 20 दिन में 60 काम कर रहा है कौन, बी, 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, तो आप देखोगे यार तो एक दिन में करेगा 60/20, यानी 3 काम करेगा, यानी 20 दिया 60 और 12 पचे 60, आप ऐसे कर सकते हो। तो टोटल काम 60 है भैया, और एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना कर रहा है, तो 8 काम। हाँ जी दोस्तों, आपका आंसर हो गया। आप इसको काट दो, कितना से काटोगे भाई साहब, तो आपको 2 चक और 15 चक, तो 15/2 दिन में कार्य को क्या कर लेगा। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो। स्कूल का कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मतलब ये था कि आप समझ सकते हो कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ पे 15/2 दिन आ गया, वहाँ पे काम निकल के क्या आया था, 2/15 निकल कर आया था, तो मैंने क्या किया, उसको उल्टे कर दिया, यानी मैंने बताया टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, इसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, स्कूल वाले मेथड से नहीं करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, अपने वाले मेथड से, यानी जवान हो या जवान वाला मेथड बताऊंगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने भी क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा शॉर्ट ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट समझिए मेरे भाई। तो ए किसी कार्य को कर रहे हैं कितने दिन में, तो आप देखोगे 30 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, 30 दिन में कर रहे हैं, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। तो हमने स्कूल वाले कॉन्सेप्ट में ये समझा कि हम क्या क्या समझे कि टोटल कार हम मान लेते हैं एक, माना कि कुल कार एक है, तो यहाँ वैसे मानेंगे नहीं दोस्तों, वैसे नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे टोटल कार इन दोनों का एलसीएम। क्या, इन दोनों का एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, क्योंकि मल्टीपल है 60 नजदीक, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है, देख लेना एलसीएम। तो 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60, ये टोटल आपका काम हो गया, टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया यार, टोटल वर्क। यानी 30 दिन में 60 काम कर रहा है मेरे भाई, 30 दिन में 60 काम कर रहा है, बता दिया 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम करेगा, यानी एक दिन में 2 काम करने की इसकी क्षमता है, एफिशिएंसी यानी क्षमता, एक दिन में 2 काम करने की क्षमता है। अब 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात आप लोग बताओ कि टोटल काम 60 है, टोटल काम 60 है, और एक दिन में जब दोनों मिल जाता है, तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 2+3 इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, 2+3 यानी 5, तो आप जब काटोगे तब 12 दिन। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक, 12 दिन में, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे। ये था सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे भी करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए गुड्डू भैया दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को 12 15 व 20 दिन में पूरा करते हैं, काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी 12 15 20 दिन में पूरा, यानी ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी 12 15 20 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गुड्डू भैया, समझे ना, चाचा चाचा मिर्जापुर देख रहे यार, आइए यार देखते हैं इसको, यानी ए किसी काम को 12 दिन में, अब बी किसी काम को 15 दिन में, और सी किसी काम को 20 दिन में, तो यहाँ पर भी तो टोटल काम मानेंगे यार, टोटल काम क्या मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम 12 15 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे, आप इस तैयारी कर रहे हो तो एलसीएम तो आपको निकालते आना होगा यार, आपको तो आता होगा यार एलसीएम निकालने, तो आप जब आप एलसीएम निकालोगे मेरे भाई तो 60 आएगा, 12 15 20 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो 60 आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 12 दिन में 60 काम कर रहा है, टोटल काम हो गया, क्या हो गया, टोटल काम हो गया ये, तो टोटल काम ये हो गया 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में, तो 12 दिन में मेरे भाई 60 काम, तो एक दिन में
60/12, ये सब तो आपको आता ही होगा, आना भी चाहिए यार, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो 5 काम 12×5 60, ये कितना हो जाएगा, तो 15×6 60, ये कितना हो जाएगा, 20×3 60। तो आप देखोगे मेरे भाई टोटल काम 60 है भैया, है भैया गुड्डू भैया, टोटल काम 60 है भैया, टोटल काम 60 है यार। और तीनों मिल रहा है तो एक दिन में ही कर रहा है 5, एक दिन में कर रहा है 4, एक दिन में कर रहा है 3, तो तीनों मिल जाएगा मेरे भैया। तो कितना काम करेगा यार, तो आपको 5 4 9, 3 12, 12 काम करेगा, तो कितना आ गया, 12×5 60, यानी 5 दिन में तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। ये था शॉर्ट ट्रिक। आइए यार एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे भी करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब ये आएंगे कालीन भैया, कौन से भैया यार, कालीन भैया। ये तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो भैया तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में करता है, 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। क्वेश्चन पढ़िएगा यार कि 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। तो सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, यदि वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करे तो वो कितने समय में पूरा करेगा। यानी क्वेश्चन हमको कतई ढक्कन बना रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया कि 3 गुना काम। यानी मैं लिखूंगा यार कि ए जो है 2 घंटे में काम पूरा कर रहा है, एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर रहा है, यानी बी किसी काम को 3 गुना काम, 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है, 3 गुना काम 8 घंटे। मैं कहूँ 5 गुना काम 10 घंटे में कर रहा हूँ तो 1 गुना, क्योंकि कोई भी काम अपने आप का 1 गुना ही तो होता है मेरे भाई। तो 1 गुना, 1 गुना, तो 1 गुना काम 8/3, यानी बी 8/3 घंटा में कर रहा है। सी किसी काम को 8 घंटे, 8 घंटे दे रखा है सी का। तो आप एक बार टोटल काम, तो टोटल काम एक बात आप ध्यान रखना कि टोटल काम इसका भी एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आप ऊपर वाला निकालोगे, तो एलसीएम आप जब निकालोगे 2 8 8 का एलसीएम निकालोगे, 2 8 8 का एलसीएम, तो आप एक चीज गौर करोगे कि एलसीएम 8 ही आएगा। तब देखोगे 2 चक 8, यानी 2 घंटे में टोटल काम 8 हो रहा है, तो 1 घंटे में 4 काम होगा। अब देखोगे 8 है टोटल, 8 है टोटल, ठीक है। अब 8/3 है, ठीक है, 8/3 घंटे में 8 काम, तो 1 घंटे में, तो ये चला जाएगा ऊपर यार, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 8 गुने 3/8, 8 8 कट जाएगा भैया, 3 बचेगा, यानी 1 घंटे में 3 काम, यानी 8 काम, तो 8 काम है यार, यानी 8/3 आवर में 8 काम हो रहा है, तो 1 आवर में भैया, तो 8 गुने 3/8, ऐसे बना लो यार। कतई हम लोग ढक्कन है तो हम लोग ऐसे समझ लेंगे मेरे भाई। तो 3 काम, और सी 8 घंटे, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, हाँ 8 घंटे में टोटल काम 8 है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 काम, यानी 8 घंटे में 8 टोटल काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा मेरे भाई, तो देखोगे 1 करेगा। तब यहाँ पे टोटल काम 8 है मेरे भैया, टोटल काम कितने हैं यार, 8 है, टोटल काम कितने हैं भाई, 8 है। और फिर तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं मेरे भाई, तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, तो 4 3 7 1 8। तब देखोगे तो कितने दिन में पूरा होगा, 1 दिन में। कितने दिन में होगा यार, 1 दिन में काम पूरा होगा। आइए यार चौथा क्वेश्चन लेते हैं कालीन भैया, और चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, उसे भी कर देंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्या लेकर आएगा यार, क्वेश्चन में जान थोड़ी रहता है मेरे भैया, इसे तो करना ही है हमें। तो आइए यार चौथा क्वेश्चन में चलेंगे भैया, चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है, यानी ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को एक साथ मिलकर काम करने में लगता है। यानी ये बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है, यानी सी को कार्य करने में उतना समय लगता है, उतना समय लगता है जितना ए और बी दोनों साथ मिलकर करते हैं, यानी ए और बी दोनों साथ मिलकर जितना काम करते हैं यार, उतना सी को समय लगता है। ऐसे नहीं समझेंगे, बोर्ड पे समझेंगे भैया कि ए के किसी काम को 20 दिन में करता है। यहाँ पे देखेंगे ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप देखोगे 20 दिन में करता है, और बी 5 दिन में करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों मिलकर कितना काम करेगा, दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों जितना काम करेगा उतना ही काम सी करेगा, ये बोल रहा है मेरे भैया। तो दोनों देखो, दोनों को जब ले लोगे तब 20 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, तब 20 दिन में 20 का टोटल काम ये हो गया, तो 1 दिन में 1 काम करेगा। फिर 5 दिन में 20 काम, तो 1 दिन में, तो 1 दिन में निकाल लो, तो 1 दिन में 4 काम, 5 चक 20। तो आप ये गौर करो टोटल काम, तो ये हो गया 1 था, ये हो गया 4, ठीक है, यानी टोटल काम 20 है, तो 20 लिख दो, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 4 1 5। एफिशिएंसी मतलब बोलने का मतलब हुआ कि कार्य करने, 1 दिन के काम करने का क्षमता, इसका 1 है, इसका 4 है, दोनों का दोनों मिलकर कितना है 5। तो आप देखोगे 4 दिन, यानी ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, ए और बी 4 दिन में करेंगे। तो ए बी जितने दिन में करेंगे उतने ही सी दिन में करेंगे, क्वेश्चन यही कराएगा, ध्यान से पढ़िए भैया।
जितने ही सी दिन में करेंगे। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी उसी का क्या, कहाँ गया क्वेश्चन कि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी। तो ए और बी को लगा 4 दिन भैया, ए और बी को लगा 4 दिन, तो सी को भी लगेगा 4 दिन ही लगेगा। सी को कितना दिन लगेगा, 4 दिन ही लगेगा। कितना, 4 दिन लगेगा। तो 4 दिन में 20 काम, तो एक दिन में 5 काम। 4 इसका है भैया, याद रखिएगा, 4 बी का है, तो 5 काम। तब एक बार देखो, टोटल काम 20 है। टोटल काम कितना है यार, 20 है। और तीनों का एफिशिएंसी, तीनों के साथ मिलकर कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 1 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 5 काम। तो 1 + 4 5, 5 × 5 10, तो 10 दूना 20, यानी 2 दिन में तीनों मिलकर काम को क्या कर देंगे यार, पूरा कर देंगे। यानी एक दिन का एफिशिएंसी ए का था 1, फिर इसका 4 था, इसका 5 था, तो तीनों मिलकर एक दिन का टोटल काम था 20 यार, ये टोटल काम था। और एक दिन का एफिशिएंसी मतलब क्षमता होता है, कई बार बोले यार आपको, तो 10 दूना 20, 2 दिन में। ये आपका निकल गया शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ऐसे ऐसे निकलते हैं भैया। आइए भैया गुड्डू भैया एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी करेंगे क्या यार, शॉर्ट ट्रिक के साथ। कतई दिक्कत ना मेरे भाई, थोड़ा शॉर्ट से करेंगे भाई, पूरा शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। आइए यार लेते हैं कैमा नंबर क्वेश्चन यार, 5वां नंबर क्वेश्चन जी। 5वां नंबर क्वेश्चन लेने से पहले आपको एक बात, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं क्या, कि यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यानी ए और बी, चौथे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कि ए और बी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही सी करते हैं। तो आप देखिए ए और बी का दिया हुआ था 4, 1 निकला, ये 4 निकला, ठीक है, 1 और 4 निकला, तो उतना ही काम करते हैं जितना सी करते हैं। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5, यानी ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो ये हो गया 5, तो 5 होगा तो ये 4 दिन आ जाएगा। यानी एफिशिएंसी अगर 5 होगा तो 5 4 दिन आ जाएगा। तब आप यहाँ पे समझ गए, इस डॉट को आपका क्लियर करना था। बताऊँ भैया, मेरा नुकसान हो गया। ए को रखा था मैंने काम पे, अब बी को भी रखा था, ए साला धोखा दे दिया भाई साहब, बीच में छोड़कर काम चल गया। आइए पट्टी मारूंगा मेरे भाई साहब, मैं बड़ा उदास हूँ। तो आइए भाई साहब क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको करते हैं। बीच में तो छोड़कर चला गया, क्या कर सकते हैं भाई साहब। आइए करते हैं क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए 10 दिन में और बी 12 दिन में। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, यानी दोनों एक साथ शुरू करते हैं काम को, तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी ए हरामखोरी करता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी ए छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में होगा। आइए इसको करते हैं। ये किसी काम को कितना दिन में, तो ये किसी काम को 10 दिन में, अब भी किसी काम को 12 दिन में। दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं भैया। तो सबसे पहले लीजिए यार टोटल काम, तो 10 12 का एलसीएम लेते हैं, टोटल काम 60 होगा। टोटल वर्क हो गया मेरा भैया, क्या हो गया यार, टोटल वर्क हो गया। तो 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम, 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। अब ये क्या करता है यार, दोगला है साला, क्या यार दोगला है। दोगला क्या करता है कि दोनों तो मिलकर एक साथ करता है, यानी ए और बी दोनों मिलकर करता है। ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। क्या करता है यार, ये 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि मैं दोगला तो नहीं भैया, कोई है 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो 3 दिन तक तो काम किया भैया, 3 दिन तक तो काम किया, 3 दिन बाद छोड़कर चला गया, यानी 3 दिन तक तो काम किया। और एक दिन में ये कितना काम कर रहा है भैया, 6 काम कर रहा है। अरे एक दिन में 6 ही तो काम कर रहा है मेरे भैया, अबे 6 काम कर रहा है यार, एक एफिशिएंसी 6 है, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा बड़े भैया, तो 3 दिन में आपका हो गया 18 काम करेगा। यानी टोटल काम 60 है और 3 दिन में 18 काम, ये 3 ही दिन काम किया यार, 3 ही दिन काम किया और 18 काम किया, तो 60 में से 18 काम ए ने कर लिया। टोटल काम 60 था यार, और 18 काम जो मेरे भैया कौन कर लिया, ए कर लिया। तो जब घटाओगे मेरे भाई तो 42 काम। तो बताओ, एक बात बताओ, हाँ 42 होगा, 42 काम, तो 42 काम कौन करेगा, बी करेगा। आप कहोगे बी करेगा, और एक दिन में कितना काम कर रहा है बी, तो कहोगे 5 काम कर रहा है भैया, ठीक है, 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो आप ये देखोगे तो कितने दिन में करेगा काम को, तो कितने दिन में करेगा, ये 42 मिनट काम करना है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तब देखोगे तो 8 पूर्णांक 2/5, 8 × 5 = 2 42 दिन में काम को
पूरा हो जाएगा। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक यार, इसे कर लिए यार। अब हरामखोर है तो है, उसे बनाने तो है। यहाँ तो हरामखोर की पंक्ति बन गया यार कि हरामखोरी किया।